नमस्कार साथियों, आज के ये खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको बिहार के 3 ऐतिहासिक स्थलों की सैर पर ले चलेंगे जो यहाँ की विरासत और आस्था को दर्शाते हैं। जिनमें पहला है भगवान महावीर की मोक्ष भूमि पावापुरी, दूसरा है प्राचीन ज्ञान का केंद्र नालंदा और तीसरा है भगवान महावीर का जन्म स्थल कुंडलपुर। इस वीडियो में हम आपको इन तीनों जगहों की सैर कराने के साथ साथ संपूर्ण यात्रा की जानकारी देने वाले हैं। जैसे इन सभी जगहों को आप एक दिन में पूरा कैसे घूम सकते हैं और यहाँ आने और घूमने का सही रूट क्या है और इन सभी जगह दर्शन के प्रमुख स्थान और मंदिर कौन कौन से हैं। अगर आप यहाँ आने का मन बना रहे हैं साथियों, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें बताए गए जानकारी से आपकी यात्रा एकदम आसान हो जाएगी। तो चलिए वीडियो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं भगवान महावीर का निर्वाण स्थल पावापुरी। तो सबसे पहले जानते हैं पावापुरी आना कैसे है। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। पावापुरी NH-20 पटना रांची रोड पर गिरियक और बिहार शरीफ के बीचों बीच स्थित है, जहां गिरियक से पावापुरी की दूरी 8 किलोमीटर और बिहार शरीफ से 15 किलोमीटर की है। अगर आप राजगीर साइड से आ रहे हैं तो राजगीर से पावापुरी की दूरी 20 किलोमीटर और नालंदा से पावापुरी की दूरी 12 किलोमीटर की है। अगर आप यहां ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहां का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पावापुरी रोड के नाम से एक छोटा सा स्टेशन है जो राजगीर और बख्तियारपुर स्टेशन को जोड़ती है, जहां से आप 20 रुपया किराया देकर ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा के द्वारा यहां तक आ सकते हैं। इसकी दूरी 9 किलोमीटर की रहने वाली है। जब आप यहां पहुंचते हैं तो NH-20 पे पावापुरी चौक में भी फ्लाईओवर बन गया है। फ्लाईओवर के नीचे से पूर्व दिशा में लगभग 1 किलोमीटर जाने के बाद पावापुरी के बीचों बीच एक विशाल कमल सरोवर स्थित है और इस सरोवर के बीच में एक मनमोहक प्रतिष्ठित मंदिर स्थापित है जिसे जल मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर तक जाने के लिए एक भव्य सुंदर ब्रिज वाला रास्ता बना हुआ है। पावापुरी का जल मंदिर जैन धर्म के सबसे पवित्र और ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के 24वें यानी अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में मोक्ष प्राप्त यहीं किए थे। इसी स्थान पर उनका अंतिम संस्कार भी किया गया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान महावीर के अंतिम संस्कार के समय भक्तों ने इतनी मिट्टी उठाई कि वहां एक बड़ा तालाब बन गया। इसी तालाब के मध्य में प्रसिद्ध जल मंदिर स्थित है। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए यह अत्यंत पूजनीय स्थल है। दीपावली के दिन यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है और 2 दिवसीय पावापुरी महोत्सव का आयोजन होता है और भव्य मेला लगता है। ऐसा माना जाता है कि दीपावली के दिन ही भगवान महावीर को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। ये मंदिर सफेद संगमरमर से बनी हुई बहुत ही खूबसूरत लगती है। मंदिर के भीतर भगवान महावीर की एक प्राचीन चरण पादुका और पैर के निशान हैं। भक्त इन चरण पादुकाओं की पूजा करके अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। अब हम चलते हैं एक और नवनिर्मित श्वेतांबर जैन मंदिर में जो ठीक जल मंदिर के सामने अवस्थित है। ये मंदिर भी व्हाइट मार्बल से बनी हुई बहुत ही खूबसूरत और भव्य है। ये मंदिर हाल ही में बनकर तैयार हुआ है और यहाँ अभी कार्य प्रगति पर ही है। इस मंदिर की नक्काशी देखकर हर कोई दंग रह जाता है। इतनी बारीकी से कटिंग की हुई मार्बल पे नक्काशी वाली कलाकृतियां को देखकर आप भी बिना तारीफ किए नहीं रह पाएंगे। इस मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बैन है साथियों, इसलिए मंदिर के अंदर की सुंदरता हम आपको नहीं दिखा सकते। इस मंदिर के अंदर जैसे ही आप अपने कदम रखते हैं तो मंदिर के भीतर एक अलग ही शांति और शीतलता का अनुभव होता है। मंदिर के गर्भगृह में एक भगवान महावीर की दिव्य प्रतिमा विराजमान है। यहाँ हर दिन जैन धर्म के अनुयायी अपनी भक्ति के साथ पूजा अर्चना करते हैं। इस मंदिर के बगल में एक और गुंबद आकार का जैन मंदिर है, जहाँ भी आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। इस जगह के पास एक दादा बाड़ी के नाम से एक छोटा सा मंदिर है जिसमें जैन धर्म से संबंधित आचार्य गुरुओं की प्रतिमा स्थापित है। इसके बाद हम चलते हैं श्री जैन श्वेतांबर समोसरन मंदिर।
जो जल मंदिर के उत्तर दिशा वाले रास्ते में लगभग 750 मीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि पूरी गांव में है। ये बहुत ही बड़ा मंदिर है और इस स्थल पर भगवान महावीर के मंदिर के साथ साथ यहाँ धर्मशाला भी है, जो जैन तीर्थ यात्रियों के लिए ठहरने की उत्तम व्यवस्था बनाई गई है। उसके बाद हम आते हैं समसरण दिगंबर जैन मंदिर। ये मंदिर व्हाइट मार्बल से बनी बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये मंदिर जल मंदिर जाने वाले रास्ते में ही सबसे पहले पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान महावीर अपने मोक्ष प्राप्ति से पहले भक्तों को अंतिम दर्शन इसी स्थान पे दिए थे। इस पावापुरी में भगवान महावीर के नाम से एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी है, जो भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान के नाम से जाना जाता है। अब हम पावापुरी घूमने के बाद नालंदा की ओर चलते हैं। उसी पावापुरी चौक के फ्लाईओवर के नीचे से पश्चिम दिशा में, यानी पावापुरी के अपोजिट साइड वाले रास्ते में अगर आप नालंदा जाएंगे तो आपको ये दूरी मात्र 12 किलोमीटर की पड़ेगी। इस रोड को सैनिक रोड कहते हैं, क्योंकि नालंदा का फेमस सैनिक स्कूल भी इसी रोड पे है। पावापुरी चौक से लगभग 1 किलोमीटर अगर आप जाएंगे तो एक वाटर पार्क आएगा, जहां लोग गर्मी के दिनों में एंजॉय करने आते हैं। इस रास्ते से होते हुए हम नालंदा चौक यानी नालंदा बस स्टैंड पहुंचते हैं। वैसे आप कहीं से भी बाई रोड नालंदा आ सकते हैं। ये हर जगह से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है और आप यहाँ बाई ट्रेन भी आ सकते हैं। यहाँ नालंदा रेलवे स्टेशन भी है, जो बख्तियारपुर और राजगीर स्टेशनों को जोड़ती है। अपने शानदार सफर पूरा करके जब आप नालंदा चौक पे पहुंचते हैं तो यहाँ से नालंदा का खंडहर की दूरी मात्र 2 किलोमीटर की रहती है। यहाँ से ई रिक्शा वाले 10 रुपये किराया लेकर आपको नालंदा खंडहर तक पहुंचा देते हैं और आप चाहें तो ई रिक्शा को 250 से 300 रुपये में बुक करके आप नालंदा के खंडहर के साथ साथ कुंडलपुर भी घूम सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं नालंदा खंडहर के समीप। सबसे पहले आपको यहाँ एंट्री करने के लिए 40 रुपये का एंट्री टिकट लेना होगा। इस वीडियो के माध्यम से मेरे साथ साथ आप भी भारत के इतिहास के ऐसे गौरवशाली अध्याय को छूने जा रहे हैं जो हमें प्राचीन भारत की बौद्धिक शक्ति और समृद्ध विरासत का एहसास कराता है। नालंदा, जो आज खंडहरों के रूप में खड़ा है, यहाँ कभी दुनिया भर से छात्र और विद्वान ज्ञान की तलाश में आते थे। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी यानी गुप्त काल में हुई थी। इसमें लगभग 700 सालों तक पढ़ाई हुई। यहाँ 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। यहाँ विभिन्न विषयों जैसे बौद्ध धर्म, तर्कशास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और कला की शिक्षा दी जाती थी। मैंने राजगीर वाले वीडियो में बताया है साथियों कि राजगीर में जो स्वर्ण भंडार है, वहाँ की दीवारों पर एक रहस्यमयी संदेश शंख लिपि में लिखी हुई है। ऐसा माना जाता है कि शंख लिपि की पढ़ाई भी इसी नालंदा में होती थी। इस वीडियो के बाद आप राजगीर वाला वीडियो जरूर देखिएगा साथियों, क्योंकि मैंने उसमें राजगीर घूमने का सबसे आसान तरीका बताया है। इस प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया और मध्य एशिया जैसे दूर दराज के देशों से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। ईंटों से बनी ये संरचनाएं इतनी मजबूत थी कि आज भी इसकी भव्यता देखी जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से 12वीं शताब्दी के अंत में नालंदा विश्वविद्यालय को तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। यहाँ के धर्मगंज नामक पुस्तकालय को जला दिया और कई विद्वानों, भिक्षुओं को मार दिया। यह भारत इतिहास का एक दुखद क्षण था, जब ज्ञान का एक महान केंद्र राख में बदल गया। आज नालंदा का ये खंडहर हमें उस गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने यहाँ एक नया नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया है, जो प्राचीन नालंदा की भावनाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है। नालंदा खंडहर के बगल में बहुत सी दुकानें लगी रहती हैं, जहां से आप अपनी पसंद की प्यारी प्यारी चीजें भी खरीद सकते हैं।
इस नालंदा खंडहर के ठीक सामने एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, जहां प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से प्राप्त बहुमूल्य कलाकृतियों को संरक्षित और प्रदर्शित किया गया है। जिस समय हम वहां गए थे तो ये म्यूजियम कुछ कारणों की वजह से बंद था। अगर खुला रहे तो आप वहां जरूर जाइएगा साथियों। इसके बाद उसी रास्ते से आगे जाते हैं तो लगभग 1 किलोमीटर से कम की दूरी में ही कुंडलपुर का श्री ऋषभदेव श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है, जहां भी आप दर्शन करने जा सकते हैं। ये मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत बनी है। साथियों, क्या आप जानते हैं भगवान महावीर का जन्म वास्तव में कहां हुआ था? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं भगवान महावीर का जन्म स्थल कुंडलपुर, जो नालंदा खंडहर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बड़गांव में स्थित है। जैन धर्म के कुछ अनुयायियों के अनुसार कुंडलपुर सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि भावना है। यह वह पावन भूमि है जहां जैन धर्म के 24वें यानी अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। सोचिए, जिस मिट्टी पर 2500 साल पहले ज्ञान और अहिंसा का संदेश गूंजा था, आज भी वहां अद्भुत शांति और आध्यात्मिकता महसूस होती है। इस परिसर में कुल 6 जैन मंदिर स्थापित हैं। उनमें सबसे प्रमुख विश्व शांति तीर्थंकर महावीर मंदिर है। इस मंदिर में एक भगवान महावीर की लगभग 3.5 मीटर की एक प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर के साथ साथ एक और अन्य मंदिर भी है, जो जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का मंदिर है। शैव परंपरा के लिंग पुराण में ऋषभदेव को शिव जी के 28वें अवतारों में से एक बताया गया है। यहाँ एक नवग्रह मंदिर है, जहाँ 9 तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाई गई है। और ये है नंदाव्रत महल, जो प्राचीन लिच्छवी साम्राज्य के महल के तर्ज पर बनाया गया है। माना जाता है कि भगवान महावीर का जन्म इसी प्रकार के महल में हुआ था। यहाँ जाने के लिए 20 रुपये का एंट्री टिकट लगता है। लिच्छवी साम्राज्य का महल 7 मंजिला था, लेकिन ये महल बाहर से तो दिखने में 7 मंजिला लगता है, लेकिन अंदर से ये मात्र 3 मंजिला ही बनाया गया है। क्योंकि अगर इसे 7 मंजिला बनाया गया होता तो ये भगवान महावीर के मंदिर से बड़ा हो जाता, इसलिए इसे अंदर से 3 मंजिला ही बनाया गया है। इस मंदिर के अंदर भगवान महावीर के जीवन से जुड़ी कई दृश्यों को दिखाया गया है। उनकी झांकियां तैयार की गई है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक लगता है। इस महल की खिड़कियों से मंदिर का पूरा परिसर देखने को मिलता है और साथ साथ आप कुल 6 मंदिरों को एक साथ देख सकते हैं। यहाँ बच्चों के लिए हंसी के गोलगप्पे हैं, जहाँ ढेर सारी मैजिकल ग्लास लगाए गए हैं, जिनमें आप अपनी विचित्र विचित्र आकृति को देख सकते हैं। इस कुंडलपुर क्षेत्र को बिहार में जैन टूरिज्म सर्किट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि जैन दर्शनार्थी और तीर्थ यात्रियों को यहाँ पर लाया जा सके और उनको इस पवित्र भूमि के दर्शन करवाए जा सके। वैसे एक और जैन तीर्थस्थल बिराइतन को मैंने राजगीर वाले वीडियो में शामिल किया है साथियों, उसे भी आप जरूर देखिएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको वीडियो पसंद आता है और वीडियो पूरा भी देखते हैं, लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है साथियों। वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है, तो वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। और कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप जरूर पूछिएगा और ये भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टूर ब्लॉग देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय साथियों।